नमस्कार दोस्तों, मैं अमर चौहान दोबारा हाजिर हूँ गीता का अध्याय 6 लेकर, आत्म संयम योग। दोस्तों, शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। चलो बढ़ते हैं आगे। श्री हरि का नाम लेके जय श्री कृष्णा। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण योग में स्थित मनुष्य के लक्षणों के बारे में बताएंगे। श्री भगवान वाचा, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य बिना किसी फल की इच्छा से अपना कर्तव्य समझकर कार्य करता है वही सन्यासी है और योगी है। भगवान ने एक छोटी सी एक ही लाइन में कितनी अच्छी बात बताई। सन्यासी वो नहीं है जो घर त्याग दिया है या फिर मोह माया से दूर हो गया। असली सन्यासी वही है जो अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे सन्यास कहते हैं उसे ही तू योग समझ, क्योंकि इंद्रिय सुख की इच्छा त्याग के बिना कोई भी मनुष्य योग को प्राप्त नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जब मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके न ही शरीर के लिए न ही उसकी फल की इच्छा के लिए कार्य करता है, तभी वह मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन द्वारा जन्म तथा मृत्यु रूपी बंधन को पीछे छोड़ दे और कर्म करके आगे बढ़े। जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका मन ही उसका परम मित्र बन जाता है। जिस मनुष्य ने मन को वश में कर लिया वह परम शांति परमात्मा को पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाता है। उस मनुष्य के लिए सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य स्थित चित्त वाला, इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। ऐसे परमात्मा को प्राप्त हुए मनुष्य के लिए मिट्टी, पत्थर और सोना बिल्कुल एक समान होते हैं। ऐसा मनुष्य निरंतर मन सहित शरीर के किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित हुए बिना तथा किसी भी वस्तु का संग्रह किए बिना परमात्मा में ध्यान लगाकर एक ही भाव में स्थित रहता है। आगे श्री भगवान बताते हैं योग में स्थित होने की विधि और उसके लक्षण। श्री भगवान वाचा, हे अर्जुन, योग के अभ्यास के लिए मनुष्य को एकांत स्थान में पवित्र भूमि में न तो बहुत ऊंचा न ही बहुत नीचा, कुशा के समान मुलायम वस्त्र मृगछाला बिछाकर उस पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को बिंदु में स्थित करके एक और इंद्रिय की क्रियाओं को वश में करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग करना चाहिए और उसका अभ्यास निरंतर करते रहना चाहिए। योग अभ्यास के लिए मनुष्य को अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को आंचल और स्थित कर रखकर नसिकाओं के आगे सिर पर दृष्टि स्थित करके इधर उधर अन्य दिशाओं में न देखता हुआ बिना किसी भय के इंद्रिय विषय से मुक्त होकर ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मन को भली भांति शांति करके अपना लक्ष्य मुझे बनाकर और मेरे ही आश्रय होकर अपने मन को मुझ में स्थिर करके मनुष्य को अपने हृदय में मेरा चिंतन करना चाहिए। हे अर्जुन, योग में स्थित मनुष्य को न तो अधिक भोजन करना चाहिए न ही कम भोजन करना चाहिए, न ही अधिक सोना चाहिए न ही सदा जागते रहना चाहिए। नियमित भोजन करने वाला, नियमित चलने वाला, नियमित जीवन का निर्वाह करने वाला, नियमित कार्य करने वाला, नियमित सोने वाला और योग में स्थित सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। योग में स्थित मनुष्य का योग अभ्यास द्वारा विशेष रूप से मन जब आत्मा में स्थित परमात्मा में ही विलीन हो जाता है तब वह सभी प्रकार की सांसारिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तथा वह पूर्ण रूप से योग में स्थिर कहा जाता है। जब मनुष्य अपनी शुद्ध चेतना द्वारा प्राप्त योग परम आनंद को शरीर से अलग जानता है तब उस अवस्था में वह परमात्मा में स्थित वह योगी कभी विचलित नहीं होता। मनुष्य को चाहिए वह दृढ़ विश्वास से योग में अभ्यास करते हुए सभी सांसारिक गुण व दुखों को त्याग कर बिना विचलित हुए योग समाधि में स्थिर रहकर कार्य करे। हे अर्जुन, मनुष्य को चाहिए स्वभाव में स्थिर न रहने वाला, सदा चंचल रहने वाला यह मनुष्य का मन जहाँ भी प्रकृति की ओर जाए उसे वहाँ से खींचकर आत्मा में स्थिर करे। इस प्रकार योग में स्थित मनुष्य निरंतर योग अभ्यास करके सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक परब्रह्मा में एक ही भाव में स्थित रहकर
ब्रह्म आनंद को प्राप्त कर सकता है। हे अर्जुन, योग में स्थित जो मनुष्य अपने ही समान सभी प्राणियों को देखता है, सभी प्राणियों के दुख सुख को एक समान रूप से देखता है, उसी को पूर्ण योगी समझना चाहिए। आगे श्री भगवान बताते हैं योग द्वारा मन का निग्रह। अर्जुन वाचे, अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, हे कृष्ण, क्योंकि यह मन निश्चय ही बड़ा चंचल तथा अन्य मत को डालने वाला है, बड़ा ही हठी तथा बलवान है, मुझे इस मन को वश में करने, आयु को वश में करने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान वाच है, श्री भगवान ने कहा, हे बाहुबली कुंती पुत्र, इसमें कोई संशय नहीं है कि मन चंचल और मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु इस सांसारिक कामनाओं को त्याग कर निरंतर अभ्यास से इसी मन को वश में किया जा सकता है। आगे योग भ्रष्ट हुए मनुष्य की गति के बारे में अर्जुन पूछते हैं। अर्जुन वाच है, अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक योग में स्थिर रहने वाला किंतु बाद में मन से विचलित होकर रास्ता भटक जाने वाला योगी ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त न करके किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? यहाँ अर्जुन ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया। वे मनुष्य जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं लेकिन बाद में दुखी होकर वे किसी और तरफ अपना रास्ता मोड़ देते हैं तो उनका क्या होता है? अर्जुन पूछ रहे हैं। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाचे, श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, उस असफल योगी का न तो इस जन्म में और न ही अगले जन्म में विनाश होता है, क्योंकि हे प्रिय, वह कल्याणकारी नियमित कर्म करने वाला कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान ने बताया कि ऐसे मनुष्य जो पहले अच्छे कर्म कर रहे थे और भगवान की श्रद्धा पूर्वक भक्ति कर रहे थे, वे मनुष्य अगर भटक जाएं तो वह दोबारा भी अपनी सिद्धि शुरू कर सकते हैं और उनका कोई हानि नहीं होती। योग में असफल हुआ मनुष्य संसार में अत्यंत सुगम व समृद्ध परिवार में जन्म लेकर आगे अपने जीवन को स्थिर करता है और वह चाहे तो उस उपासना को दोबारा भी शुरू कर सकता है, भगवान की भक्ति दोबारा शुरू कर सकता है। यह कहते हुए भगवान अपना छठा अध्याय पूर्ण करते हैं। तो भगवान ने छठे अध्याय में कितना अच्छा ज्ञान दिया अर्जुन को। उन्होंने बताया कि जो अधूरी रह जाती है जिनकी तपस्या, वो जो बड़े बड़े समृद्ध परिवार होते हैं, संपूर्ण होते हैं, उनमें जन्म लेते हैं। भगवान उनमें ही जन्म क्यों लेता है? ताकि ये आसानी से आगे की तपस्या पूर्ण कर सके। लेकिन मनुष्य क्या है कि मनुष्य फिर दोबारा पिछला जन्म याद न होने के कारण भटक जाता है, तो वो फिर से दोबारा जब अच्छे जन्म घर में जन्म लेता है, समृद्ध घर में, तो वो भोग विलास में दोबारा पड़ जाता है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, मैं अगला अध्याय 7वां अध्याय जरूर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।